हेलो इंडियंस, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका संस्कारी नागरिक चैनल पर स्वागत है। आप यहाँ तक आए, इसका मतलब आप मुझसे जुड़ गए हैं। मैं कोई स्टोरी नहीं बताऊंगी, आज मैं थोड़ी सी हकीकत बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो हम न्यूज़पेपर वगैरह में अपनी इंडियन आर्मीज़ के बारे में पढ़ते हैं वो कहीं तक भी मैच नहीं होता है इतना जितना वहाँ जाकर महसूस होता है। अभी हम कुछ महीनों पहले श्रीनगर गए, वहाँ पर हमने सामने से वॉर मेमोरियल देखा, कारगिल वॉर मेमोरियल, और वहाँ एक सोल्जर ने अपने कारगिल वॉर के बारे में बताया और हमें वीडियोस भी दिखाई जो जोश और संघर्ष से भरी हुई थी। और यकीन मानिए, वहाँ खड़े हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। और ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोग इतना रूबरू ही नहीं हो पाते चीज़ों से। हम पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन हम जुड़ते नहीं हैं। जब आप वहाँ जाते हैं तो आप महसूस करते हैं, और सच में वहाँ महसूस होती है उनकी सोल, अपने मार्टियर्स के जो सेक्रीफाइस उन्होंने किए, सब महसूस होते हैं वहाँ पर। अगर आप इंडियन हैं तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर जाएं कारगिल वॉर मेमोरियल, और जितने भी वॉर मेमोरियल्स बने हैं हमारे इंडिया में, लाइक हॉल ऑफ फेम बना है लेह लद्दाख में, आप वहाँ पर भी जाए। वहाँ खुद एक सोल्जर है जो रिटायर्ड है वहाँ से, जो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो उनके साथ जवान थे उनके साथ कैसा सलूक हुआ, वो जब खुद बताते हैं तो वाकई दिल दहलाने वाली चीज़ें रहती हैं। और आप महसूस करते हैं कि हम जितना सेफ फील करते हैं, हमारे जवान कितने मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए, हमें सेफ महसूस कराने के लिए। हमारे ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास दुश्मन ना हो, जो हम अपने दिमागों में बनाते हैं। हम उनसे ही लड़ते रहते हैं, लेकिन दुश्मन वो होता है जो बॉर्डर पे होता है, वो आपको सोचने का भी मौका नहीं देता। डायरेक्ट जान लेने वाली चीज़ें, वहाँ जान की बाजी लगती है। और हम यहाँ थोड़े थोड़े दिमाग की तरह अपने दिमाग से खिलवा रहे हैं, ये सोच के कि लोग हमारे दुश्मन हैं, ये हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है, हमारा दिमाग हमारा दुश्मन है। दुश्मन होता है जो बॉर्डर पे बैठा है, जिससे बिल्कुल सामने की टक्कर की लड़ाई होती है। कारगिल द्रास जाने से पहले तक मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, सिर्फ डेट और ईयर, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पस से हमें बस इतना ही याद करना होता है कि इस दिन ये हुआ था, इतने दिन वॉर चला था, इतने मार्टियर्स हुए, बस इतना ही याद रखते हैं हम। लेकिन अगर आपको इमोशंस फील करने हैं तो आप वॉर मेमोरियल जा सकते हैं और अपने जवानों के लिए बिल्कुल महसूस करें यार। आप जाकर तो देखें, वहाँ सच्चाई से, बिल्कुल हकीकत से आप रूबरू होते हैं, महसूस करते हैं आप वहाँ इमोशंस। अभी रिसेंट मैंने मूवी देखी ऑपरेशन सफ़ेद सागर, उसको देखकर भी मतलब लगता है कि क्या छूट गया यार, हम क्यों अपने हीरोज़ को बदल दिया हमने, हम क्यों इन्हें सेलिब्रिटीज़ को हीरो मानते रहते हैं। असली हीरो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स। और एक फाइटर जेट पे बैठे इंसान के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं थी हमें, जितना मैंने उसमें देखा कि वो एक जेट को चलाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितना माइंड को एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रखना होता है, कितना कॉन्शियस ब्रेन चाहिए, कितनी कैलकुलेशंस हैं, टाइमिंग है। वो लाइफ को जी रहे हैं, वो सच में जी रहे होते हैं। वो प्रेजेंट मोमेंट की जितनी हमने बुक्स पढ़ी हैं, वो सोल्जर्स के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि सोल्जर्स एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, उसके लिए कोई पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं देखते वो। और अगर हमें कुछ सीखना ही है तो हम अपने सोल्जर्स से सीख सकते हैं। हमें कहीं किसी मूवी को जाके और कैरेक्टर को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने सोल्जर्स को देख सकते हैं, वो इतनी अच्छी अपने ऊपर काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। उनका डिसिप्लिन देखिए, उनका करेज देखिए, उनका फोकस देखिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने ऊपर काम नहीं करते, वो अपने ऊपर इसलिए काम करते हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। जय हिंद।